मंजीत लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के पहले पाठों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम विज्ञान के बेसिक जानकारी लेते हैं। विज्ञान क्या होता है? व्हाट इज साइंस? अब साइंस कहीं ना कहीं हमारा उत्सुकता का विषय है, माने हमारी क्यूरोसिटी की। अब विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ नॉलेज होता है, अर्थात ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ नॉलेज अर्थात ज्ञान होता है। अब विज्ञान क्या है? अब देखिए, प्रकृति में उपस्थित वो सभी वस्तुएं जिनके बारे में हमें जानने की इच्छा होती है, वो सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब इसका एक परिभाषा आता है कि किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार और सुनते हैं। किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के बहुत से शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष में कितने भी डाल होते हैं, इस तरह विज्ञान की बहुत शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, बहुत शाखाएं होते हैं। हम कक्षा 10 के पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। अब रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति है मिस्र के प्राचीन नाम, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ। मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग होता है। एक बार और सुनते हैं कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग होता है। मिस्र के जो निवासी थे मिट्टी को कैमी कहते थे, इसलिए हम कीमिया से कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति यानी मिट्टी से भी हुआ। मिट्टी का रंग भी काला होता है, इसलिए ये मिट्टी को क्या कहते थे? कैमी कहते थे। और हम ये जानते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है, रसायन विज्ञान को प्रारंभ में जब अध्ययन करते थे तो इसे हम केमी टेकिंग कहते थे। क्या कहते थे जी? केमी टेकिंग। और मॉडर्न में अब क्या कहते हैं जी? अब हम केमिस्ट्री कहते हैं। आधुनिक में रसायन विज्ञान का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री जे बेर्जेलियस को कहा जाता है। बेर्जेलियस हालांकि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के निवासी थे। आधुनिक रसायन का जनक लेवेसिये यानी लेवेजियर कहा जाते हैं। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ये अर्थात ये फ्रांस के निवासी थे। रसायन विज्ञान का जनक जे बेर्जेलियस को कहा जाता है और आधुनिक रसायन का जनक लेवेसिये अर्थात लेवेसियर को कहा जाता है। अब इसके बारे में हम पहले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब पहले रासायनिक परिवर्तन का भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे अगर हम बर्फ़ से पानी बनाएं, पानी से फिर हम इसे जलवाष्प बनाएं, अब पुनः से फ्रीजिंग करने पर जलवाष्प से जल बन जाएगा और जल से फिर और फ्रीज करेंगे उसको बर्फ़ बन जाएगा। तो यह परिवर्तन ये जो होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें कहीं ना कहीं नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक बार दूध से दही जम गया तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। कागज़ एक बार जल गया तो कागज़ को हम फिर नहीं सही कर सकते हैं। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके, माने आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो निर्मित पदार्थ होगा, जो नए पदार्थ बनेगा, उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होगा। अर्थात ये हम एग्जाम्पल देते हैं, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जो नए पदार्थ बन रहा है CO2, इन दोनों के मूल गुण से क्या होगा जी? अलग होगा।
अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनता है वो अपने प्रारंभिक पदार्थ के यानी मूल पदार्थ से उसका गुणधर्म क्या होता है जी, अलग होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया में बारे में अब समझ गए होंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें कार्बन ठोस अवस्था में रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये गैसीय अवस्था है, लेकिन जो दोनों मिलता है तो क्या होता है, गैसीय अवस्था में हो जाता है। अब देखते हैं इसमें अवस्था का परिवर्तन हो जाता है, रंग का परिवर्तन हो जाता है और गैस भी निकलने लगते हैं। हम आगे की जो क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे उसमें अवक्षेपण कैसा होता है, ताप का परिवर्तन कैसा होता है, ताप में परिवर्तन होता है। यहाँ जब यह परिवर्तन होता है इसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। किलो कैलोरी का होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब हम ये पढ़ेंगे बाद में। अवक्षेपण निकलता है, बाद में जो अवक्षेप बन जाता है उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसका पहचान के लिए हम ये देखते हैं उसमें अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकलता है, ताप में परिवर्तन होता था, अवक्षेप का निर्माण अवशेष जो बचता है उसका निर्माण होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में या प्रतीक के रूप में इसे हम संक्षिप्त प्रदर्शन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और समझते हैं, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से हम इसे संक्षिप्त प्रदर्शन करें, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, अब जैसे ये देखते हैं 2Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2MgO। जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है देखिए तीर के जो इस बगल वाला वही होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और तीर के इस बगल वाला इसको हम क्या कहते हैं जी, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण बनने के लिए उसमें अभिकारक और दो या दो से जो पदार्थ का होते हैं मिलकर बनते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए दोनों को आवश्यक होता है, अभिकारक हम उत्पाद की। और इसके हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं।